हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जो भी कपल्स प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। ये सब सवालों से एक सवाल ऐसा है जो कि हम डिस्कस करेंगे। वो सवाल है कि अगर आप रिलेशन के तुरंत बाद पेशाब करते हैं या फिर रिलेशन के तुरंत बाद आप अपना प्राइवेट पार्ट को धो लेते हैं, तो क्या उसमें आपका जो प्रेगनेंसी का चांस है वो कम हो जाएगा या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं बन पाएंगे। सो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और नॉलेजेबल है। इसको देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जब भी एक महिला और एक पुरुष रिलेशन बनाते हैं तो इजैकुलेशन के बाद एक महिला के प्राइवेट पार्ट में यानी कि वाजाना में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स डिपॉजिट होता है। तो ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म होता है वो स्विम करते करते यानी कि मूव करते करते जो फैलोपियन ट्यूब तक बढ़ते जाते हैं। अगर उस टाइम एक महिला के शरीर में एग अवेलेबल होता है तो वो स्पर्म लगभग कुछ ही सेकेंड या फिर कुछ ही मिनट में उसको फर्टिलाइज़ करने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर उस टाइम एक महिला के शरीर में एग अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि उनका ओवुलेशन पीरियड नहीं होता है या फिर ओवुलेशन टाइम नहीं होता है, तो वो स्पर्म लगभग 4 से लेकर 5 दिन तक और मैक्सिमम 7 दिन तक एक महिला के शरीर में जीवित रह सकते हैं। तो अगर आप फर्टाइल पीरियड में रिलेशन बनाते हैं, यानी कि आप एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका साइकिल लेंथ 30 डेज़ है तो आपका जो फर्टाइल डे है वो आपका पीरियड्स के स्टार्टिंग दिन से लेकर 10th डे से 20 डेज़ तक होता है, क्योंकि 14, 15, 16 डे के ही अंदर आपका ओवुलेशन हो जाता है। आपका ओवरी से एक एग निकलता है और वो लगभग 24 से लेकर 48 आवर्स से जीवित रह सकता है। सो अगर आप ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले या फिर 2 दिन के बाद रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो प्रेगनेंसी का चांस वो ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अगर आप ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले भी रिलेशन बनाते हैं तो आपके शरीर में जो स्पर्म है वो 4-5 दिन तक जिंदा रहता है, और जब ओवुलेशन हो जाएगा तो एग अवेलेबल होता है और वो स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर सकता है। सो इसीलिए आपका अगर फर्टाइल डे में रिलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर आप रिलेशन के बाद पेशाब करने जाते हैं तो क्या आपका प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका जो वाजाना का जो ओपनिंग है, यानी कि जो बच्चेदानी या फिर जो वाजाना का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि वाजाना का जो ओपनिंग होता है वो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है आपका जो यूरेथ्रा यानी कि जो पेशाब करने का नली से। सो अगर आप पेशाब करने जाते हैं तो आपका अगर स्पर्म डिपॉजिट होता है आपके वाजाना में तो वो निकल के बाहर नहीं आ जाएगा। सो ये एक डाउट क्या है। दूसरा जो डाउट आपके मन में होता है कि अगर आप रिलेशन के तुरंत बाद आप प्राइवेट पार्ट को धो लेते हैं तो क्या आपका प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाएगा? तो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर जो भी स्पर्म डिपॉजिट होता है वो तुरंत ही मूव करने लगते हैं और वो लगभग 5 से 10 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड के या फिर कुछ ही मिनट में आपके जो एग को फर्टिलाइज करने में सक्षम होते हैं, अगर आपके शरीर में एग अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके शरीर में एग अवेलेबल नहीं है तो वो स्पर्म आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहते हैं और 4-5 दिन तक आराम से जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलेशन के तुरंत बाद प्राइवेट पार्ट को धो लेते हैं तो क्या होता है, कुछ स्पर्म आपके जो वॉशिंग के थ्रू निकल जाता है। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म डिपॉजिट होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म अगर आपके शरीर के अंदर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित भी रह सकते हैं। इसीलिए आपको 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल भी वेट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म जो डिपॉजिट हुआ है आपके प्राइवेट पार्ट यानी कि वाजाना के अंदर वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक आराम से पहुँच सके और वहाँ जाकर जिंदा रह सके। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद आप अपना प्राइवेट पार्ट को धो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर सेक्स के तुरंत बाद आप अपना प्राइवेट पार्ट को धो लेते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर उस टाइम आपका ओवुलेशन हुआ होगा या फिर आपके शरीर में जो अंडा यानी कि एग अवेलेबल होगा तो कुछ ही सेकंड में या फिर कुछ ही मिनट में आपका जो अंडा है वो स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज होकर आपका प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी होता
होता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा और इस वीडियो से आपका डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आप रिलेशन के तुरंत बाद अपना प्राइवेट पार्ट को धो लेते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। बिल्कुल भी आपका प्रेगनेंसी का चांस है, लेकिन आपका प्रेगनेंसी के चांस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप 5 से 10 मिनट तक वेट कर सकते हैं। उस टाइम बाथरूम ना जाइए या फिर अपना प्राइवेट पार्ट को मत धोइए, लेकिन आप 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी वेट ना करें। 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप लेटे रहेंगे तो इन्फेक्शन का चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।